वेलकम टू स्टडी चैनल। मेरा नाम है मोहम्मद कैसर। बात करेंगे एलटी ग्रेड की नई भर्ती के बारे में। दोस्तों, इस भर्ती में इंटरव्यू अब लागू होने जा रहा है। पहले बताया गया था प्री और मेंस होगा, लेकिन इसमें प्री मेंस के साथ इंटरव्यू भी होगा। डिस्कस करेंगे इस खबर पर। बात करेंगे दोस्तों टीजीटी पीजीटी को लेकर क्या चल रहा है, आयोग में क्या अपडेट निकल कर आई है, और पेट 2025 के बाद 10,000 लेखपाल भर्ती की खबर निकल कर आ रही है। बने रहिएगा हमारे साथ इन 3 महत्वपूर्ण जानकारी के लिए। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक जरूरी सूचना। तो दोस्तों, बात करेंगे यूपी ट्रिपल पेट 2025 की इस बेस्ट प्रैक्टिस सेट के बारे में, जो चक्षु प्रकाशन की तरफ से आ गई है। और इसमें पूरा पेट का जो सिलेबस है वो कवर किया गया है, चाहे वो इतिहास हो, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, भूगोल, अर्थव्यवस्था, विज्ञान, मैथ, हिंदी, सारा कुछ इसमें दोस्तों कवर्ड है। और 1900 से ज़्यादा महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्नों का व्याख्या सहित हल है। 4 आपको प्रीवियस ईयर के सॉल्व पेपर भी मिलेंगे और टोटल 20 प्रैक्टिस सेट इस बुक में दिया गया है। अकॉर्डिंग टू द सिलेबस और लेटेस्ट पैटर्न के आधार पर इस प्रैक्टिस सेट को तैयार किया गया है। आप देख सकते हैं यहाँ पर। तो दोस्तों, प्रैक्टिस सेट तो अवेलेबल है ही चक्षु प्रकाशन का। इनका स्टडी गाइड बुक भी आ गया है, जिससे आप पूरा सिलेबस अपना पढ़ सकते हैं। इस स्टडी गाइड बुक में भी आपको 4 सॉल्व पेपर मिलेंगे। 2200 से ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्नों का संकलन है और इस एक ही गाइड से आप पूरा सिलेबस डिटेल में पढ़ सकते हैं। तो यदि आपको दोस्तों ये किताबें लेनी है ऑनलाइन, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, क्लिक करके आप परचेज कर सकते हैं, या फिर ये ऑफलाइन मार्केट में भी इजीली अवेलेबल हैं। सबसे पहले बात करते हैं उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की तरफ से आने वाली नई भर्ती की। दोस्तों, शिक्षक भर्ती होनी है एलटी ग्रेड की यूपीपीएससी से। लेकिन इसी बीच बहुत बड़ी खबर है कि लोक सेवा आयोग की सभी परीक्षाओं में इंटरव्यू अब लागू होने जा रहा है। इससे पहले बताया गया था कि इसमें सिर्फ प्री मेंस होगा और 2 चरण में भर्तियां यूपीपीएससी पूरा करेगा। मिनिमम 2 चरण होने चाहिए, यानी कि अगर किसी प्रक्रिया में सिर्फ एक एग्ज़ाम है तो वो इंटरव्यू कराएंगे। प्री मेंस है तो फिर 2 प्रक्रिया से भर्ती कंप्लीट हो सकती है। लेकिन अब अपडेट आई है कि कम से कम 3 चरण सभी भर्तियों में लागू होने जा रहा है, यानी प्री मेंस और इंटरव्यू होगा। अब तक सिर्फ प्रशासनिक सेवाओं और अवर अधीनस्थ सेवाओं में साक्षात्कार लिया जाता था, लेकिन यहाँ पर बहुत बड़ा बदलाव है और सभी परीक्षाओं में अब ये जो इंटरव्यू वाला एक नया चरण है इसे जोड़ा जा रहा है। तो दोस्तों, अभी हुआ क्या था, कुछ दिन पहले देख सकते हैं 23 मई 2025 की ये खबर है। यूपीपीएससी ने एक प्रपोजल भेजा था कि 3 फेज़ सिलेक्शन प्रोसेस हम चाहते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर वाली भर्ती में। 171 इसमें पद हैं और यूपीपीएससी ने ऐसा प्रस्ताव भेजा था कि इसमें 3 फेज़ हो, प्री मेंस और इंटरव्यू इस भर्ती में कराया जाए। और ये जो प्रपोजल है, मुझे लग रहा है कि अब सभी भर्तियों के लिए लागू कर दिया गया है और कुछ लोग इसको लेकर पॉजिटिव हैं, लेकिन काफ़ी सारे स्टूडेंट नेगेटिव हैं इस नई प्रणाली को लेकर, क्योंकि जहां पर भी इंटरव्यू का नाम आता है धांधली, भ्रष्टाचार और विश्वसनीयता की कमी पर चर्चा होने लगती है। क्योंकि 5-10 मिनट के इंटरव्यू में आप किसी के व्यवहार का आकलन, किसी के आचरण का आकलन, किसी के ज्ञान का आकलन नहीं कर सकते। बताया गया है कि एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती की प्रक्रिया में भी बदलाव की तैयारी है और इसमें भी अलग अलग 3 चरण होंगे। इंटरव्यू यहाँ पर भी होगा। एक रिटायर्ड शिक्षक हैं जिनका ये बयान है, आप देख सकते हैं। यह बदलाव सुखद है, तो काफ़ी लोग पॉजिटिव भी इसके बारे में बात कर रहे हैं। इनसे उन अभ्यर्थियों को लाभ मिलेगा जिन्होंने विषय को समझा है। किताबी ज्ञान या रट्टू ज़्यादातर व्यवहारिक धरातल पर असफल साबित होते हैं। आयोग का यह बदलाव स्वागत योग्य है। आयोग का क्या कहना है, आप देख सकते हैं कि लोक सेवा आयोग इन परीक्षाओं को 3 चरण में आयोजित इसलिए भी करा रहा है जिससे अभ्यर्थियों की जानकारी सिर्फ पुस्तकी ज्ञान तक सीमित ना रहे, बल्कि साक्षात्कार के दौरान उनके व्यवहारिक और सामाजिक पक्ष के आकलन के साथ उनकी अभिव्यक्ति का भी मूल्यांकन हो सके। तो ये बड़ी खबर निकल कर आ रही है। हालांकि अभी तक यूपीपीएससी की तरफ से कोई बयान नहीं है। ये अमृत विचार एक न्यूज़पेपर है, लखनऊ से खबर है। इस संबंध में आगे और भी कोई जानकारी आएगी, मैं अपडेट जरूर करूंगा। लेकिन फिलहाल अब ऐसा ना हो कि इस इंटरव्यू वाले नए झमेले की वजह से फिर से एलटी ग्रेड फंस जाए, क्योंकि ये भर्ती काफ़ी समय से ऑलरेडी रुकी हुई थी। कभी समकक्षार्हता का मामला, कभी विषयों में योग्यता का मामला भी हाल ही में आपने देखा होगा। आरक्षण वाला मामला फंस गया था। निदेशालय ने
अधियाचन भेजा था यूपीएससी को, आयोग ने अधियाचन लौटा दिया ये कहकर कि विषयवार आरक्षण नहीं लागू है। हालांकि अब उन्हें संशोधित अधियाचन मिल चुका है, सारा काम कंप्लीट हो गया है, लेकिन अब एक नए चरण की वजह से कि अब इसमें इंटरव्यू भी होगा, ऐसा ना हो कि भर्ती फिर लटके। बात करते हैं टीजीटी पीजीटी 2022 परीक्षा तिथि की। तो 2 दिन आयोग में धरना चला। आज भी अभ्यर्थी यहां पर पहुंचे हुए थे। देख सकते हैं युवा मंच के तमाम अभ्यर्थी अनिल सिंह वगैरह यहां आए हुए थे और आयोग से जानकारी लेने की कोशिश की गई कि आखिर क्या चल रहा है, परीक्षा कब तक होगी, कोई तैयारी एग्ज़ाम को लेकर है या नहीं। तो जानकारी दोस्तों ये निकल कर आ रही है, सूत्रों के हवाले से खबर है कि शासन की तरफ से अभी हरी झंडी नहीं मिली है 2022 की टीजीटी पीजीटी परीक्षा को लेकर, और यही वजह है कि आयोग नोटिस जारी नहीं कर रहा है। सिर्फ हफ्ते दर हफ्ते ये परीक्षा आगे बढ़ रही है। पीजीटी की परीक्षा अगस्त का अंतिम सप्ताह प्रस्तावित है, ऐसा बताया गया है। कोई भी एग्जैक्ट डेट नहीं है। टीजीटी के लिए 21-22 जुलाई है, जो कि लगातार खबर आ रही है न्यूज़पेपर के माध्यम से कि परीक्षा टलने वाला है। अभ्यर्थी परेशान है, हताश हैं, क्या करें क्या ना करें, और इसी वजह से अभ्यर्थियों ने ऐलान किया है कि 30 जून यानी जो अगला सोमवार है उस दिन आयोग पर एक बड़ा आंदोलन होगा। तमाम जिलों से अभ्यर्थी आयोग पर पहुंचेंगे और मांग करेंगे कि 2022 की टीजीटी पीजीटी की परीक्षा की घोषणा जल्द से जल्द की जाए। आयोग के साथ सरकार पर भी प्रेशर बनाने की कोशिश है। तो यदि आप भी हैं प्रयागराज या आसपास के क्षेत्र से या कहीं से भी आप चाहते हैं कि 2022 वाली परीक्षा जल्द से जल्द हो, एग्ज़ाम डेट की घोषणा हो, परीक्षा समय हो जाए, ऑलरेडी 3 साल का डिले हो गया, 2022 में ये विज्ञापन आया था, तो आपको 30 जून दिन सोमवार को आना होगा आयोग पर, ताकि ये जो मामला फंसा हुआ है ये क्लियर हो। और ये भी आप समझते रहिएगा कि जब तक 2022 की परीक्षा नहीं होगी, नया विज्ञापन भी आयोग से नहीं निकलेगा। बात करते हैं यूपी पैट 2025 की। तो एग्ज़ाम को सितंबर में कराए जाने की तैयारी है और दिसंबर तक इसका रिजल्ट आएगा। इसके बाद दोस्तों कुछ महत्वपूर्ण विज्ञापन देखने को मिलेंगे। खबर आ रही है कि लेखपाल के लगभग 10,000 पदों पर एक बड़ी भर्ती देखने को मिलेगी। तो आपको पेट में अच्छा स्कोर करना होगा दोस्तों, क्योंकि 10,000 के आसपास लेखपाल की नई भर्ती प्रस्तावित है पेट 2025 के आधार पर। तो आपको अच्छे से अब पढ़ना पड़ेगा। जूनियर असिस्टेंट की भी एक भर्ती लगभग 4,000 के आसपास पदों पर, एक जेई की भर्ती जिसमें सिविल के 1200, इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल के 1300 पद हो सकते हैं। एक वीडियो की भी भर्ती होनी है 2 से 3,000 के आसपास पदों पर। अभी और भी पद सृजित हुए हैं, पदों की संख्या बढ़ सकती है। स्टेनो के 1,000 पद, कुछ स्पेशल डिग्री वाली भी विज्ञापन आएंगे। लोअर पीसीएस का भी एक भर्ती होना है और कंप्यूटर ऑपरेटर सचिवालय में इनको नियुक्ति मिलेगी। 650 से ज़्यादा पदों पर एक भर्ती देखने को मिलने वाली है। तो ये रहा आज की वीडियो में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी। वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारे साथ बने रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।